प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आज हम सब जानते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड विमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेसेड विमेंस डे। जी हाँ, मैं और आप बहुत ही ब्लेसेड हैं, मैं और आप बहुत आशीषित हैं। मैं और आप चुन करके स्त्री बनाए गए हैं। कभी भी प्रभु में उन बहनों से कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर की पुत्रियां हैं, प्रभु से प्यार करती हैं, कभी भी अपने स्त्री होने का रिग्रेट मत कीजिएगा। कभी भी ये मत कहिएगा कि क्यों प्रभु ने क्यों मुझे स्त्री बनाया, क्यों नहीं मुझे पुरुष के समान बनाया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको जो भी बनाया है, आप अपने उस काम को बहुत अच्छे से कर पा रही हैं। और अगर आज के दिन में आप रिग्रेशन को अलग रख के फोकस करेंगी परमेश्वर के वचन में, तो आपको पता चलेगा पवित्र शास्त्र में, बाइबल में ऐसी कोई स्त्री का जिक्र नहीं हुआ है। हर एक स्त्री जो इस पवित्र शास्त्र में, बाइबल में लिखी गई है, जिसके जीवन के बारे में लिखा गया है, हर एक स्त्री ने हमेशा तक के लिए एक छाप को छोड़ा है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आज की सदी तक उन स्त्रियों के बारे में चर्चा की जाती है। परमेश्वर ने जिन स्त्रियों को चुन करके इस कलाम में रखा है, उनकी लाइफ को रखा है, उनके जीवन की सारी बातों को रखा है, उनकी कहानियों को रखा है, वो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई हैं। और मैं और हम भी परमेश्वर के द्वारा चुनी गए हैं। सो आज की शाम आप सबको इनकरेज करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। और इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं उन तमाम लेडीज़ से, उन तमाम परमेश्वर की बेटियों से, उन तमाम स्त्रियों से जो परमेश्वर के वचन में, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट हो या न्यू टेस्टामेंट हो, जिनके बारे में लिखा गया है। हम शुरुआत, चाहे हम बात करें हव्वा की, कहा जाता है, बहुत से लोगों को कहते सुना है कि पाप हव्वा के माध्यम से आया। एक वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उसने शैतान के बहकाए जाने के कारण उस फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। और ऐसा हम सब जानते हैं, बाइबल भी हमें बताती है कि पाप ने पृथ्वी पर प्रवेश कर लिया। फिर अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सारा की, तो सारा विश्वासियों की माता कहलाई, उसकी स्टोरी में और आप सब जानते हैं। वो स्त्री आज तक विश्वास करने वालों की माता की पदवी को लिए हुए है, ये परमेश्वर ने उसे दी है। फिर अगर हम बात करें राहेल और लिया की, तो राहेल पूरे वचन में एक ऐसी स्त्री है, कह सकते हैं फर्स्ट लव स्टोरी है। राहेल को याकूब के द्वारा पसंद किया गया था, याकूब उसे प्रेम करता था, तो एक अच्छी प्रेम कहानी को भी राहेल दर्शाती है। अगर हम बात करें लिया की, जिसको अप्रिय जाना गया था, जिसको रिजेक्शन मिला था, जिसको हमेशा बैक रखा गया, हमेशा हर चीज़ों में पीछे रखा गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और परमेश्वर ने उसी को चुना कि उसके वंश से उसका पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा। फिर अगर हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बातों में चलते हैं, और अगर हम बात करते हैं डिबोरा की, जो एक शासिका थी, जो एक भविष्यवक्तिन थी, और उसका कैरेक्टर वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द बाइबल। और ये कैरेक्टर मुझे दिखाता है, मुझे दर्शाता है दैट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हम सब बहुत हम बिल्कुल भी वल्नरेबल नहीं हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम फ्रजाइल नहीं हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं एस्तेर रानी की, तो एस्तेर को हम सब जानते हैं कि वो कैसे अपने लोगों के लिए लीडर बनी, और उसने प्रार्थना में विश्वास को, फेथ की प्रेयर को उसने अपने लोगों में बढ़ाया। और जब उसे अपने लोगों के लिए बचाव करना था, तो उसने परमेश्वर के रास्ते को चुना, उसने उपवास और प्रार्थना को चुना, और वो एक बड़ा रोल मॉडल बनी अपने लोगों को दुष्ट की चालों से बचाने में। आगे बढ़ते हैं और हम बात करें अगर रूथ के बारे में, तो रूथ एक ऐसा इकलौता पवित्र शास्त्र में कैरेक्टर है, जिसने पति के द्वारा मिलने वाले परिवार के साथ अपनी लॉयल्टी को, अपनी ऑनेस्टी को, अपने रिलेशन, अपने बॉन्ड को निभाया। न सिर्फ पति के होते हुए, बल्कि पति के मर जाने के बाद भी उसने अपनी लॉयल्टी को उसकी फैमिली से कभी भी कम नहीं किया, जिसको देख करके परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। और जो कुछ रूथ ने खो दिया था, उसकी लॉयल्टी की वजह से
उसने उसका दुगना भाग पाया। आगे जब हम बढ़ते हैं और देखते हैं, हम परमेश्वर के वचन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे होशे ने एक ऐसी स्त्री को, तमार को, एक ऐसी स्त्री को प्रेम किया जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, और परमेश्वर ने उसके द्वारा हमें दिखाया कि वो कैसे अपने लोगों के बार बार बिट्रेट करने के बाद भी, उनके धोखा देने के बाद भी परमेश्वर उन्हें प्यार करता है। राहाब की बात करें हम तो वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन उसे ये पता चल गया, उसे जब ये सुनने में आया कि इज़राइलियों का परमेश्वर ही परमेश्वर है, तो ना सिर्फ उन्होंने उसके लोगों की हेल्प करी उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचाने में, बल्कि उसके परमेश्वर को परमेश्वर करके जाना, और उसकी पहचान जो एक प्रोस्टिट्यूट की थी उसे परमेश्वर ने बदल दिया। जब हम न्यू कवेनेंट में आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहला और वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमें मिलता है यीशु मसीह की माता मरियम का। मरियम ने अपने विश्वास योग्य जीवन को परमेश्वर को दे दिया। उसके चुन लेने जाने की वजह से मरियम ने परमेश्वर की उस इच्छा को कंसीव कर लिया, और उसके परिणामों को जानने के बाद भी उसकी फिक्र किए बिना उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। एक कठिन काम करा उसने, एक ऐसी योजना का वो हिस्सा बन गई जिसके जो परिणाम थे उसके लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन आखिर में पर मनुष्य के पुत्र के रूप में जब प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा आए तो वो धन्य मानी गई। और ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं न्यू टेस्टामेंट में जो हमें देखने को मिलते हैं। मरियम, मार्था, मरियम मगदलीनी और वो तमाम स्त्रियां जो प्रभु यीशु मसीह की प्रेरितों की सहायता करती थी और उनके सेवकाई में योगदान देती थी, वो तमाम स्त्रियों के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। एक्विला, प्रिस्किला, ये कपल और ऐसे तमाम स्त्रियां जो परमेश्वर के राज्य को फैलाने में, उसके पुत्र के राज्य को फैलाने में अपने हाथों को बढ़ा रही थी, परमेश्वर ने हर एक स्त्री को पवित्र शास्त्र में जगह दी। सो जब इतनी सारी स्त्रियों के बारे में हम बात करें तो आज के शाम में मैं आपको 2 स्त्रियों के विषय में ज़रूर बताना चाहूँगी जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। ये हमें मिलती है जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं, पढ़ते हैं राजा दाऊद के बारे में। तो राजा दाऊद जब अपने शासनकाल में शाऊल से पहले जब वो डर के भाग रहा था और उसके लोगों के साथ था, तो उसने एक जगह पे एक पुरुष के लोगों को शेल्टर किया था, उनकी रक्षा करी थी, उनके लोगों की हेल्प करी थी। उस पुरुष का नाम था नाबाल। जी हाँ, आप इस नाम से समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। मैं उसकी पत्नी एबिगेल के बारे में बात करना चाह रही हूँ। ये एक ऐसा कैरेक्टर है, जब हम पढ़ते हैं 1 शमूएल में, जब आपको ये मिलेगा आप ज़रूर पढ़िएगा 25 चैप्टर में। एबिगेल परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में जिस नाम से जानी जाती है, वो एक्चुअल में बुद्धिमान स्त्री के नाम से जानी जाती है, समझ रखने वाली स्त्री के नाम से जानी जाती है। आपको पता है उसने किस तरह से समझदारी और बुद्धिमानी का वो प्रतीक बनी, जब उसके पति ने, नाबाल ने, जब दाऊद की मदद करने से मना कर दिया, ये जानते हुए भी कि दाऊद ने उसके लोगों की उस विल्डरनेस में हिफाजत करी, उसके भेड़ बकरियों की हिफाजत करी, एक भी चीज़ उसमें खोने नहीं पाई, कम नहीं होने पाई। जब कोई उन पर अटैक करता था, दाऊद अपने सिपाहियों, अपने सैनिकों को लेकर के उनकी रक्षा करता था। ये जानते हुए भी नाबाल ने दाऊद के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। दाऊद ने क्या मांगा था? दाऊद ने उससे सिर्फ इतना मांगा था, जो ऊन को वो कतर रहा था, उस सारी चीज़ों में से उसने थोड़ा सा भाग मांगा था, एक हेल्प मांगी थी, क्योंकि वो लोग भटक रहे थे। वो लोग, अभी दाऊद पूरी तरीके से अपने शासनकाल में नहीं आया था, शाऊल से बचते हुए वो भाग रहे थे। आपको पता है नाबाल ने कहा, दाऊद कौन है? हु इज़ डेविड? हु इज़ द सन ऑफ जेसी? कौन है ये यिशै का पुत्र? ऐसे तो बहुत से आते हैं और बहुत से जाते हैं अपने मालिक से, ऐसे तो बहुत से लोग भागते हैं। मैं किस किस को बचाता रहूँगा? मैं किस किस की मदद करता रहूँगा? उसकी इस मूर्खता के कारण दाऊद को बुरा लगा कि मैंने इसको फेवर प्रोवाइड करा, और आज जब मैं बदले में इससे थोड़ा सा शेयर मांग रहा हूँ तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्रोध से भर करके दाऊद चल दिया। उसने डिसाइड कर लिया, मैं नाबाल को, उसके परिवार, उसके घराने को, उसकी भेड़ बकरियों और उसके सारे सेवकों को आज
मार डालूँगा, ख़त्म कर दूँगा। और जब आपको पता है ये बात उसके मालिक ने उसके एक सेवक ने एबिगेल को बताई, एबिगेल फुर्ती से उठी और ये जानने के बाद कि दाऊद ने ये निर्णय लिया है कि वो नाश कर देगा सबको, उसने प्रेपरेशन करी, उसने भेंट तैयार करी, उसने गिफ्ट्स तैयार करे, उसने वो अपने लोगों को वो सारी प्रिपरेशन की चीज़ें दी और कहा कि मेरे साथ चलो, तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूँगी। और जब वो उससे भेंट करने को जा रही थी, क्या चल रहा होगा एबिगेल के दिमाग में, वो सोचती हुई जा रही होगी कि किस तरह से मैं इस आए हुए संकट को टाल दूं। और जब किंग डेविड के सामने वो जाकर के खड़ी हुई, वो उसके पैरों में गिर पड़ी, भूमि पर, वचन बताता है इस प्रकार से, भूमि पर गिर कर उसे दंडवत किया और उसको, उसके पैरों को उसने पकड़ा। और आपको पता है उसने उसको ना सिर्फ दंडवत करा, उसने बुद्धिमानी के वचनों को बोलना शुरू करा, उसने बुद्धिमानी के वचनों को बोलना शुरू करा। जब आप 25 चैप्टर में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे जब, आपको बहुत आनंद आएगा किस तरह से उसने सच्चे हृदय से दाऊद को प्रेस करा, उसके सारे उन कामों की थैंक्स गिविंग दी जो सही है, उसके पक्ष में खड़ी हुई। और अंत में उसने ये बात बोली कि मेरा प्रभु क्यों अपने हाथों को खून से रंगना मांगता है, तो क्यों नहीं अपने युद्ध को यहोवा पे छोड़ देता है, वही तेरे शत्रुओं को तेरे हाथों में करेगा, तू अपने हाथों को खून से क्यों रंगना मांगता है। उसने प्रेस किया। वचन तो इस तरह से बताता है कि वो उसके पैरों में गिर पड़ी, लेकिन मैंने स्पिरिट में फील किया कि भले ही वो पैरों में गिरी है, लेकिन बुद्धिमानी का इस्तेमाल करने के अगर एंगल से देखा जाए, बहुत ही फर्म खड़ी है, डट के खड़ी है और बुद्धिमानी के वचनों को वो रिलीज कर रही है। उसने दिमाग में सोच लिया, ये संकट मैं अपने घर पे नहीं आने दूंगी, ये संकट मैं अपने घराने पे नहीं आने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे संकट के सामने खड़ा होना पड़ जाए, लेकिन मैं बुद्धिमानी की बात करने उसके पास जाऊंगी, क्योंकि जो काम मेरे पति को करना चाहिए था वो उसने नहीं करा। उसने फेवर के बदले में अपने प्राइड को दिखाया और उसको तुच्छ जाना। लेकिन मैं जाऊंगी, ना सिर्फ थैंक्स गिविंग लेके जाऊंगी, बल्कि मैं इस संकट को टालने के लिए उसकी लाइफ पे बुद्धिमानी के वचनों को बोलकर आऊंगी। आपको पता है डेविड कन्विंस हो गया, क्योंकि वो देख पा रहा था उस हियाब को जो एबिगेल दिखा रही थी। नाश करने वाले के सामने, नाश करने वाली घड़ी में खड़े हो जाना, फर्म खड़े हो जाना, स्ट्रांग खड़े हो जाना और अपने बुद्धिमानी के वचन को रिलीज करना, उसे ये भाया। और उसने कहा कि धन्य है तूने मुझे मेरे हाथों को खून से रंगने से रोक लिया। तू धन्य है, तू निश्चिंत होकर जा, एक भी चीज़, एक भी व्यक्ति को मैं नाश नहीं करूँगा। एबिगेल दौड़ी दौड़ी अपने घर गई। उसने देखा उसका पति जीवनार कर रहा है, नशे में धुत है। उसने कुछ नहीं कहा उससे। अगले दिन जब वो सुबह उठा और नशे से वो बाहर आया, उसकी पत्नी ने उसे सारी बात, सारा हाल कह सुनाया। ये सुनते ही नाबाल डर गया और नाबाल ने डर के मारे उसने रियलाइज करा कि उसके साथ क्या होने जा रहा था। आपको पता है एबिगेल के कहे शब्दों के अनुसार हुआ, दाऊद के कहे शब्दों के अनुसार हुआ। जब एक स्त्री बुद्धिमानी के वचन को लेकर खड़ी हो गई और उसने आने वाले संकट से अपने घर को बचाने का फैसला कर लिया, तो उसने परमेश्वर को महिमा दी और ना दाऊद को उसका बदला लेना पड़ा, ना एबिगेल को कुछ करना पड़ा। परमेश्वर ने नाबाल को ऐसा मारा, सारी परिस्थिति को ही खत्म कर दिया। और दाऊद ने इस बात की टेस्टिफाइड किया कि तूने मुझे खून से नहाने से, मेरे ऊपर खून का इल्ज़ाम आने से, वो कलंक आने से तूने मुझे रोक लिया। हालेलुया, कितनी वंडरफुल बात है ना। जब आप बुद्धिमानी के साथ खड़ी होती हैं, आने वाले संकट को अपने बच्चों के ऊपर से, अपने परिवार, अपने घराने, अपने पशु पक्षियों के ऊपर से आप आने से रोक सकते हैं। क्या करना है? वर्ड ऑफ विजडम। जी हाँ, ये वर्ड ऑफ विजडम बताता है। प्रोवर्ब्स 31 जब हम पढ़ते हैं, एक वर्चुअस वुमेन के बारे में, एक भली स्त्री के बारे में, आपको ये मिलेगा 31 की 26 में। बुद्धिमानी के वचन को रिलीज करती है बुद्धिमान स्त्री। ऐसा ही एक कपल और है जो न्यू टेस्टामेंट में है, उसके बारे में भी मैं जल्दी से आपके संग शेयर करना चाहूँगी। ये कपल वेरी फेमस कपल, आप सभी जानते हैं, हनन्याह और सफीरा। एक प्लान उसके भी दुष्ट पति ने बनाया। वो प्लान था किस तरह से हम प्रेरित को, किस तरीके से हम अपोस्टल को इम्प्रेस करें और इम्प्रेस भी कर दें
और हमारा काम भी रह जाए। और जब उसने ये प्लान बनाया, जाहिर सी बात है ये प्लान हनन्या का होगा, क्योंकि ही इज़ द मैन, ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, कि हम अपने इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे और हम इसमें कुछ भाग अपने पास रख लेंगे और कुछ भाग हम अपोस्टल को, प्रेरित को दे देंगे, उसके चरणों में रख देंगे। और उसकी पत्नी ने क्या किया? उसकी पत्नी ने उसके साथ बुद्धिमानी नहीं दिखाई, उसकी पत्नी ने उसके गलत प्लान के साथ भागीदारी कर ली, पार्टनरशिप कर ली। उसने उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचे, उसने पार्टनरशिप कर ली। और आप सब जानते हैं इस धूर्त कपल की वजह से क्या हुआ। जब वो भेंट को लेकर के पतरस के पास गए, पतरस ने कहा क्या यही है? उसने कहा हाँ बस यही है। इतना कहते ही वो गिरा ज़मीन पर और उसने प्राण त्याग दिए। इस बात से बिल्कुल अनजान सफीरा जब वहाँ पर आई और परमेश्वर के दास ने उससे पूछा क्या इतना ही है? उसने जो पार्टनरशिप की थी, उसने जो छोटा अपनी फैमिली के लिए सोचा था, उसकी वजह से वो अपना पति खो चुकी थी। और झूठ बोलने की वजह से वो भी पृथ्वी पर, धरती पर गिरी और उसने भी प्राण छोड़ दिए। एक छोटी सी मूर्खता, गलत में साथ देना, पार्टनरशिप करना आपको, आपके परिवार और आपके घराने को ख़त्म कर सकता है। सो आज की शाम में मैं यही कहना चाहती हूँ उन सभी स्त्रियों से, उन सभी बहनों से जो सुन रही हैं इस वचन को, बी अ वुमेन ऑफ विजडम। आज की शाम में आपके ऊपर विजडम को रिलीज करती हूँ, वर्ड ऑफ विजडम को रिलीज करती हूँ। अपने परिवार, अपने घर, अपने घराने, अपने जीवन में आप ऐसे फर्म खड़े हो जाएं बुद्धिमानी के साथ कि आप आने वाले संकट को अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति, अपने घराने से आप आने वाले संकट को बचा सकें। कोई बात नहीं, आपसे थोड़ी देर के लिए अगर कोई कहेगा कि तुम हमारे डिसीजन में साथ क्यों नहीं हो, अगर वो डिसीजन हानि का है, प्राइड का है, गलत है, झूठा है, उस डिसीजन में आप कभी भी सहभागिता ना करिए, बल्कि वर्ड ऑफ विजडम को अपनी फैमिली पर रिलीज करिए और कहिए हमें आने वाले संकट को सच्चाई के साथ और सच्चाई के संग खड़े होकर के इस संकट को रोकेंगे। प्रभु आपकी सहायता करेंगे ये बात को समझने में कि किस तरीके से वर्ड ऑफ विजडम आने वाले संकट को रोकता है। हमें ये गिफ्ट मिला है प्रभु के लोगों, हमें ये गिफ्ट मिला है कि हम अपने परिवार का संचालन, जैसे मसीह अपनी कलीसिया का संचालन करते हैं, हम स्त्रियां अपने परिवार का संचालन जो घर रह के करती हैं वो विजडम के साथ करें। कई बार हम विजडम की लैकिंग की वजह से, बुद्धिमानी का इस्तेमाल ना करने की वजह से, इस गिफ्ट के ना होने की वजह से कई बार हम अपने परिवार, अपने बच्चों पे, अपने आने वाले भविष्य पे संकट को आमंत्रित कर देते हैं। एबिगेल की तरह बुद्धिमान बनिए और जब आपको लगे कि किसी एक की वजह से संकट आ रहा है, दृढ़ हो जाइए, परमेश्वर को भेंटें चढ़ाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, वर्ड ऑफ विजडम को रिलीज करिए, बोलना शुरू करिए और सच बोलने और सच्ची घोषणा करने के द्वारा, सच को एक्सेप्ट करने के द्वारा आपके परिवार उस संकट से बच सकता है। प्रभु आप सबको इस वचन से, इस छोटे से वचन से आशीष दे। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सभी बहनों के लिए जो अभी सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को प्रोवर्ब्स 31 की स्त्री की तरह, जो बुद्धिमानी के साथ चलती है, उन तमाम गिफ्ट्स को आपके अंदर आज ही की रात इम्पार्ट करें। आप जब इसे सुन रहे हैं आज इसे रिसीव करें, और ये सिर्फ विमेंस डे के लिए नहीं बल्कि आने वाले हर एक दिन के लिए है। बी अ वर्चुअस वुमेन, एक भली स्त्री, एक बुद्धिमान स्त्री की चाल चले और प्रोवर्ब्स 31 हमारे जीवन का मकसद बन जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आप भर जाएं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा उंडेल दे अभी, और आप अपने आप में कहें कि आई विल स्पीक द वर्ड ऑफ विजडम। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हर एक को ब्लेस कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज की शाम से वर्ड ऑफ विजडम आपके जीवन का, आपके आत्मिक जीवन का हिस्सा बन जाए। गुड नाइट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।